जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं मल्टी टैलेंट हनुमान बुक के चैप्टर 7 को। चैप्टर 7 है हम लोग का हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। प्रिय पाठकों, प्रिय साधकों, वैसे तो हनुमान जी के अनेक रूप हैं, लेकिन चूंकि हनुमान जी के 11 रुद्रों के अवतार हैं, इसलिए 11 रूपों को यहाँ लिया है। एक साधक की दृष्टि में हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन अलग तरीके से करें। सूर्यमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, दास हनुमान, व्यास हनुमान, भक्त हनुमान, वीर हनुमान, बाल हनुमान, लाल हनुमान, वृद्ध हनुमान, एकादशमुखी हनुमान और लघु हनुमान। विस्तार पूर्वक इन 11 रूपों के दर्शन देखिए। एक साधक की दृष्टि में हनुमान जी के 11 रूपों के दर्शन। पहला है दास हनुमान, एक मुखी हनुमान। इनको एक मुखी हनुमान भी कहते हैं। एक हनुमान है दास हनुमान। ये दास हनुमान कौन है? श्री राम जी की सेवा में सतत रहने वाले, राम दरबार में हाथ जोड़े हुए श्री राम जी की सेवा में जो बैठे हैं, वो हैं दास हनुमान। दूसरा है सूर्यमुखी हनुमान। बाल्यकाल में जब हनुमान जी पूर्व में छलांग लगाकर सूर्य को निगलने के लिए सूर्य की ओर जा रहे थे, उस समय उनके चेहरे पर जो सूर्य का प्रकाश छा रहा था वो अद्भुत था। एक तो स्वयं लाल लाल, ऊपर से सूर्य की लालिमा आपके चेहरे पर प्रकाशित हो रही थी। तो लाल लाल देखत में तन विशाल अद्भुत लग रहा था। इसलिए यहाँ पर इनके सूर्यमुखी हनुमान रूप के दर्शन हैं। अब तीसरा है लाल हनुमान। बाल हनुमान भी हैं, लाल हनुमान भी है। अब आप कहोगे कि लाल हनुमान की तो बात हो चुकी है, सूर्यमुखी हनुमान, लेकिन ये लाल हनुमान थोड़े अलग हैं। उस समय सूर्य की किरण आप पर पड़ रही थी, लेकिन जब आपने सूर्य को निगल लिया तब आपकी मुखाकृति और सुंदर हो जाती है, जैसे कि पानी में कोई जलती हुई मणि रखी हो तो पानी की एक अलग तरंग और पानी में पड़ने वाली किरण अलग होती है। जैसे चंद्रमा पानी के अंदर हो, वह किरण और वह तरंग अलग होती है। जब आपने मुख में सूर्य को रखा उस समय आपका पूरा तन लाल हो गया था और जो आपकी मुखाकृति थी वो बहुत आनंददायी थी। यह है लाल हनुमान। उस समय केवल मुख लाल था, इसलिए आप सूर्यमुखी थे, लेकिन इसमें आपके पूरे तन का एक एक रोम रोम लाल हो गया और प्रकाशित हो गया, मड़ियों की तरह, जैसे रात के समय किसी पर्वत में मड़ियाँ जगमगा रही हो। ये है लाल हनुमान जी के दर्शन। अब चौथा है हम लोग का बाल हनुमान। हम भी हनुमान जी के अवतार की कथा को पढ़ते हैं। माँ अंजना की गोद में वे हैं। जब माता आपके सिर को सहलाती हुई मुस्कुराती हैं तब हमारे मन में बहुत अद्भुत आनंद भर जाता है। माँ अंजना के साथ श्री हनुमान जी के चित्र देखने से हमको आनंद आता है। ये हैं बाल हनुमान। दोस्तों, आपको ये चैप्टर अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। पाँचवा, व्यास हनुमान। लंका में जब माता सीता का समाचार लेने के लिए हनुमान जी की महाराज गए तो विभीषण जी के बताए हुए रास्ते पर हनुमान भी अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ पत्तों के बीच में जाकर के छुप गए। सुंदरकांड में वर्णन आया, तरु पलवा मुँह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। वहाँ पर हनुमान जी बैठे बैठे सोचने लगे कि माता जानकी जी के मन में बहुत संताप है, उस संताप को कैसे मिटाया जाए। व्यथा को कथा ही मिटा सकती है। तो व्यथा को मिटाने के लिए हनुमान जी ने पत्तों के बीच में छुप करके कथा का सहारा लिया। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। इस प्रकार प्रभु श्री राम के वर्णन को गाया तो माता जानकी जी ने कहा, जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा व्यास कितना सुंदर होगा। तब हनुमान जी बोले, माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। यहाँ संतों की दृष्टि में ये व्यास हनुमान है। चलिए अब हम लोग छठा देखते हैं, वीर हनुमान। एक है वीर हनुमान। ये वीर हनुमान कौन है? जब जामवंत जी ने कहा कि आप लंका जाओ, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भवहु पर्वताकारा। जब आपने पर्वत के समान रूप धारण किया, एक पैर आगे रखा एक पैर पीछे रखा और दहाड़ते हुए जय श्री राम का जय घोष किया तो वहाँ आपका वीर हनुमान का रूप हुआ। अब 7 नंबर है भक्त हनुमान, सप्तमुखी हनुमान।
हनुमान जी के इस रूप में 7 मुख हैं: हनुमान, नरसिंह, हयग्रीव, वराह, गरुण, गौ और मनुष्य। 14 भुजाओं वाले इस रूप को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इनका वर्णन अथर्वणरहस्य में है। इस रूप में हनुमान जी अपने हाथों में वृक्ष, पहाड़, चक्र, घेटक, गदा, अंकुश, सर्प, अमृत कलश, बाण, कमान, शूल आदि लिए हैं। इनकी आराधना से दैत्य या राक्षस और ब्रह्म राक्षस आदि के प्रकोपों से रक्षा होती है। विरोधी द्वारा चलाए गए षड्यंत्र, तंत्र, मंत्र से सभी स्थितियों में मुख्य रूप से रक्षा करता है। भगवान हनुमान जी के शक्तिशाली कवच से आपके शत्रुओं, नकारात्मक ऊर्जाओं, ग्रहों के प्रभाव, रोगों और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। हनुमान कवच में प्रचुरता, धन, पुत्र, आनंद और विजय प्रदान करने की क्षमता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रतिदिन इस कवच को अभ्यास करता है, भगवान हनुमान जी उसे हर परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। अब 8वां है वृद्ध हनुमान। एक है वृद्ध हनुमान दर्शन। वृद्ध हनुमान दर्शन कब है? द्वापर युग में भीष्म के भ्रम को, अहम वयम को दूर करने के लिए आपने वृद्ध का भेष धारण किया था। वैसे तो आप कनक बरन तन तेज बिराजा, अजर अमर है, बुढ़ापा आना ही नहीं है, हमेशा यौवन संपन्न है। अजर का अर्थ ही ये होता है कि जिसे जरा यानी वृद्धावस्था ना सताए। लेकिन द्वापर युग में एक बार भीम के अहंकार को मिटाने के लिए श्री हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप धारण किया था। बूढ़ा वानर बनकर हनुमान जी ने कहा, हे भीम, पूछ उठाओ, हम तो बूढ़े हैं, तुम ही उठाकर एक तरफ रख दो। ये है वृद्ध हनुमान के दर्शन। चलिए आगे, अभी के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इनके 9वें, 10वें और 11वें रूप के बारे में हम लोग जानेंगे।